हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी पे। आज हम करने वाले हैं द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है 1981 से, जहां हम देखते हैं एड और लॉरेन को, जो क्लेटल फैमिली के साथ उनके 8 साल के बेटे डेविड के लिए प्रेकर होते हैं। दरअसल डेविड को एक डीमन ने पोजेस्ड कर लिया होता है और उसके एक्सोर्सिज्म के लिए एड और लॉरेन फादर गॉर्डन का वेट कर रहे होते हैं। जब डेविड अपने रूम में सोने जाता है तभी उसे कोई दरवाजा नॉक करने की आवाज़ आती है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बाथरूम में घुस जाता है। वो बाथटब में जाके बैठ जाता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके पास एक हाथ आया है, वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। तभी टैप से बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है, जिसे देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। सभी ये आवाज़ सुनकर उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो बाथरूम खोलते हैं तब तक डेविड पोसेस हो चुका होता है। वो कांच का टुकड़ा लेता है, जोर से दौड़ता है और अपने फादर के पैर में जोर से मारने लग जाता है। तभी एड डेविड को पकड़ते हैं और उसे नीचे ले जाके टेबल पे लिटा देते। फादर गॉर्डन से कहते हैं वो एक्सोर्सिज्म अभी तुरंत स्टार्ट करना होगा। जैसे ही फादर वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, डेविड और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है, चीखने लग जाता है और अपना सिर मोड़ने लग जाता है, क्योंकि लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा होता है। उसे एक अजीब सा विजन एक जगह दिखती है जहाँ पानी गिरने की आवाज आ रही है, कोई लेडी खड़ी है, ऐसा विजन उसे दिखता है। अब धीरे धीरे रूम में चीजें उड़ने लग जाती है और एक प्लेट उड़कर सीधे फादर गॉर्डन के सिर पे लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी डेविड बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है और एड को धक्का देता है और उस पर चढ़ जाता है और कहता है, ओ बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। उसे ऐसा करता देख अर्नी उसे खींचता है, अपने सामने लाता है और डेविड के अंदर के डीमन को कहता है कि उसे छोड़ दो और मुझे ले लो। और तभी वो डीमन अर्नी के अंदर आ जाता है। अब डेविड नॉर्मल हो जाता है और वो डीमन अर्नी के अंदर आ जाता है। अब सब नॉर्मल हो चुका होता है, पर इस इंसिडेंट के बाद एड को हार्ट अटैक आता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अर्नी काम पे जाता है। वो जब पेड़ पे चढ़ा होता है तो उसे लगता है उसे पीछे कोई देख रहा है, कोई लेडी उसे देख रही है। उसके बाद अर्नी घर आ जाता है और जहाँ उसका लैंडलॉर्ड उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है। एड को होश आता है और एड लॉरेन से कहता है कि लॉरेन, डीमन ने अर्नी को पोजेस कर लिया है। ये सुन के लॉरेन तुरंत अर्नी को कॉल करती है, पर लाउड म्यूजिक के कारण कोई कॉल नहीं उठाता। अब अर्नी को विजन्स आने लग जाते हैं। उसका लैंडलॉर्ड एक डीमन में चेंज हो गया है और वो उसकी तरफ उसे मारने आ रहा है, तो वो चाकू उठाकर अपने लैंडलॉर्ड पे 22 बार वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ पुलिस आती है और पुलिस अर्नी को पोजेस्ड हुए चलते देखती है। वो जैसे ही अर्नी को रोकती है, अर्नी कहता है शायद मैंने किसी को हर्ट कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन में अर्नी को बाइबल पढ़ाना चाहते हैं और अर्नी पूरी बाइबल पढ़ता भी है। तो अब उन्हें लगता है कि डीमन उसके अंदर नहीं है, वो पोजेस नहीं। तो वो उसके लॉयर के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं, उसे समझाते हैं कि अर्नी पोजेस था। तो उसकी लॉयर कोर्ट में जज को कहती है कि अर्नी ने मर्डर पोजीशन में किया है। फिर उसकी लॉयर एड लॉरेन को कहती है कि आपको जल्दी ही सबूत ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो अर्नी को मौत की सजा होगी। फिर उसके केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए एड लॉरेन डेविड का टेप सुनते हैं। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहां क्लेटल फैमिली 5 महीने पहले उधर शिफ्ट होती। शिफ्टिंग के टाइम डेविड एक बॉक्स लिए एक कमरे में जाता है जहां एक वाटर बेड होता है। डेविड उसे देखकर बहुत खुश होता है और उस पर कूदने लग जाता है। वो लेटा हुआ रहता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि एक हाथ आया है उसके पास। वो मुड़ के देखता है वाटर बेड तो उसे दिखता है एक मुंह उसकी तरफ एकदम से आया। वो डर जाता है, एकदम से वाटर बेड फटता है और एक हाथ डेविड को खींचने लग जाता है, जिसे देख के डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है और कैसे तैसे उस हाथ को छुड़ाकर पीछे चला जाता है। अब एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेट करने के लिए केटल फैमिली के घर पे जाते हैं, जहां वो उस रूम में जाते हैं जहां डेविड के साथ पहली बार वो इंसिडेंट हुआ। एड को लगता है कि डेविड ने डीमन को बुलाया है, पर तभी डेवी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेविड कुछ ही देर के लिए था। तब एड डेवी से कहता है, क्या मैं उस जगह को देख सकता हूँ जहाँ बेड था? तो वो काउच हटाती है, वो पूरी जगह काली हो जाती है। तो एड बोलता है इसके नीचे कुछ ना कुछ है। तभी वो लोग बेसमेंट में नीचे जाने के लिए आगे निकलते हैं। अब लॉरेन बेसमेंट में जाती है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो कई चूहे दिखते हैं। पहले तो वो बहुत जोर से डर जाती है चूहे के, फिर वो देखती है कि एक जगह जहाँ बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, ऐसा क्या है? आगे बढ़ती है तो उसे दिखता है एक हड्डियों से बना एक टोटेम था, जो एक विच का टोटेम। वो उसे देखती और डर जाती है। फिर वो उसकी फोटोज खींचती है और वो बाहर निकाल के एड और सबको दिखाती है। तब उन्हें पता चलता है ये टोटेम वहाँ नीचे रखा गया था ताकि डेविड या कोई और उस फैमिली का कर्स्ड हो जाए, उस पर डीमन चढ़ जाए। फिर ये फोटो लेकर एड और लॉरेन फादर गॉर्डन के पास जाते हैं। फोटो देखने के बाद फादर गॉर्डन एड और लॉरेन को फादर कैसलर के पास जाने को कहते हैं, जो एक रिटायर्ड प्रीस्ट रहते हैं। जब एड और लॉरेन फादर कैसलर के पास जाते हैं
तो वो उस फोटो को देख के उन्हें बताते हैं कि ये सैटेनिक कल्चर के लोग करते थे, ये उन लोगों का काम था। फिर वो उन्हें अपने बेसमेंट में आने के कहते हैं जहाँ उस तरीके की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें थी। अब अर्नी जेल में सफाई कर रहा होता है जहाँ उसे उसके सामने एक बेड पे एक आदमी लेटा रहा। अचानक से लाइट जाने लगती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है। अर्नी के सामने जो आदमी था एकदम से जगता है, कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तो जानता हूँ तुम कहाँ से आए। और एकदम अचानक से वो डीमन पीछे से अर्नी को पकड़ लेता है, कुछ कहता है और एकदम से गायब हो जाता है। ये देख के अर्नी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये एक रिचुअल का ही पार्ट था जो अर्नी पे वो लेडी कर रही थी। अब एड और लॉरिन एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं और उसे वो टोटेम की फोटो दिखा। डिटेक्टिव उन्हें जेसिका और कैटी की स्टोरी बता। एक दिन जेसिका और कैटी दोनों जंगल में खेल रहे थे। वो हमेशा जंगल में खेलने जाते थे। अचानक से जेसिका को लगा कि उस पे कुछ हो रहा है। धीरे धीरे देखे एकदम से जहाँ पूरी रोशनी थी एकदम से काला अंधेरा हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि जेसिका को किसी ने पोजेस्ट कर दी। जेसिका के हाथ में चाकू था और सामने केटी थी। जेसिका ने केटी पे 22 बार चाकू का वार किया और उसे मार दिया। ये कहानी सुनने के बाद एड और लॉरिन उस जंगल में जाते हैं जहाँ जेसिका ने ऐसा किया था। लॉरिन कोशिश करती है कि वो फील कर पाए जैसा जेसिका ने फील किया। अचानक से लॉरिन भी उस टाइम पे पहुंच जाती है और जेसिका के जैसे बिहेव करने लगती है। बार बार चाकू से मारने का इशारा करती जाती है। एकदम से उससे एड रोकता है। वो पूछता है क्या हुआ, वो कुछ नहीं कहती है। फिर वो एकदम से डर जाती है और जंगल के एक साइड की ओर दौड़ने लग जाती है। वो दौड़ती जाती एड उसके पीछे बढ़ते जा रहा है। वो दौड़ती जा रही है, एड उसके पीछे बढ़ते जा रहा है और एकदम से खाई के कोने में रुक जाती है। और वो पलटती है और एड को देखती है और रोने लग जाती है। और एकदम से अचानक से पीछे से एक हाथ आता है और लॉरिन का पैर खींच देता है। कैसे तैसे लॉरिन पकड़े रहती है। दौड़ के एड आता है और उसे खींच के ऊपर ले लेता है। फिर लॉरिन बताती है कि जेसिका नीचे है, जेसिका पानी में। तो फिर वो डिटेक्टिव पूरी टीम लेके आते हैं और पानी में सर्च करते हैं और उन्हें जेसिका की गली हुई बॉडी मिलती है। अब एड और लॉरिन घर आते हैं। जैसे वो घर आते हैं उनको लगातार उनका फोन बज रहा। वो फोन उठाते हैं और फोन पे डेबी रहती। डेबी उनसे कहती है अर्नी को जो पोजेस कर रहा है वो चाहता है कि अर्नी खुद को मार ले। तो एड तुरंत डेबी को कहता है कि तुम फादर नॉर्मन की हेल्प लो और उनसे बात करो और अर्नी को प्रिजन में रखो। अब फादर नॉर्मन अर्नी को होली वाटर की बोतल देते हैं। फिर लॉरिन एड को बताती है कि जब डेविड पोजेस्ड था और उसका एक्सोर्सिज्म चल रहा था तो उसने डेविड के हाथ पकड़े थे। जैसे ही उसने डेविड का हाथ पकड़ा था उससे कुछ फील हुआ था, उसे कनेक्शन फील हुआ था, उसे एक जगह दिखाई गई थी। तो वो उससे कहना चाहती है कि अगर वो लोग ट्राई करें तो वो जेसिका के थ्रू उस जगह को पहचान सकते हैं जहाँ ये सब हो रहा है। तो वो लोग मॉर्चुरी जाते हैं जहाँ जेसिका की बॉडी रखी रहती है। लॉरिन जेसिका का हाथ पकड़कर कनेक्शन बनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे कनेक्शन बनता है। अब लॉरिन को ऐसी जगह दिख रही है जहाँ ये सब हो रहा है। वो जगह अंडरग्राउंड है। उधर पानी गिरने की आवाज आ रही है, ट्रेनों की चलने की आवाज आ रही है। अब उसे एक लेडी दिखती है जो ये रिचुअल कर रही है। वो जैसे जैसा कर रही थी वैसे ही अर्नी कर रहा। वो धीरे से एक टुकड़ा लेकर अपने हाथ की तरफ काटने का इशारा कर रही थी और अर्नी वहाँ प्रिजन में होली बॉटल को अपने हाथों में तोड़ लिया था। उस कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काटने वाला होता है कि तभी लॉरिन उस रिचुअल को रोक देती। वो कहती है आई कंडेम यू टू स्टॉप दैट। पर लॉरिन को समझ में आता है कि कनेक्शन दोनों दुनिया में होता है। अब उस लेडी जो ये रिचुअल कर रही उसे पता चल गया था लॉरिन और एड रहते का। यहाँ लॉरिन कनेक्शन बना रही थी और वहाँ मॉर्चुरी के अंदर लाइट एकदम से बंद हो जाती है। एड दौड़ के लाइट को चालू करने जाता है और उसे दिखता है एक डेड बॉडी जो खड़ी हो गई। वो मुड़ती है और लॉरिन को मारने की तरफ दौड़ती है। एड दौड़ता है, वो बॉडी जैसे ही छूने वाली होती है एड लॉरिन का हाथ हटा देता है और वो बॉडी तुरंत नीचे गिर जाती है। अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो उनका असिस्टेंट उन्हें एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा होता है जिस जगह पे ये कर्ज किया जा रहा है अगर उसे तोड़ दिया जाए तो ये कर्ज खत्म हो जाएगा। तो अब एड लॉरिन से पूछता है क्या तुम्हें याद है वो जगह कहाँ थी? तुम अपने विजन को वापस याद करने की कोशिश करो जगह। जैसे ही लॉरिन वो जगह के बारे में बताने की कोशिश करती है एड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो घर पे उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे वो लेडी दिखाई दी जो ये सब कर रही होती है। वो उससे कहती है कि वो सब बहुत करीब आ चुका और वहाँ से चली जाती। फिर वही डेड बॉडी दिखती है जो लॉरिन को मारने की कोशिश कर। वो उस पे हमला करने की कोशिश करती है। एड अपना क्रॉस दिखाकर उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। करते जाता है वो डेड बॉडी पीछे जा रही है। बस जैसे ही वो क्रॉस उसकी तरफ दिखाने जाता है वो क्रॉस चाकू में बदल जाता है और वो जैसे ही वो चाकू से मारने वाला होता है उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है। वो कहता है एड तुम ये क्या कर रहे हो? तब उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो ये बॉडी थी, वो तो लॉरिन थी। वो बहुत डर जाती है
तो उसे कहता है कि वो लेडी यहाँ थी, उसने ये सब उससे करा। तो वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ यहाँ पे है। वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है, अपने नीचे ऑफिस में जाता है जहाँ उसे एक चीज़ नोटिस हुई कि वहाँ सब कुछ तो सेम था पर एक फ्लावर्स थे जो एकदम काले हो चुके थे। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये किसने रखे। तो वो उसे बताता है कि एक लेडी आई थी जिसने ये सब। तो वो जैसे ही उस फ्लावर निकालता है उसे उसके अंदर वही टोटेम दिखता है जो डेविड के घर पे नीचे वो लोग कर जाते हैं। तो वो लोग समझ जाते हैं कि अगला शिकार एड है। अब लॉरेन फादर कैस्लर के पास जाती है क्योंकि उस बुक में एक पेज था जिसको उसको ट्रांसलेट करवाना था ताकि उसे पता चले कि उस कर्ज को कैसे रोक सकती है। जब लॉरेन निकल जाती है फादर कैस्लर के पास, अब यहाँ एड और उसका असिस्टेंट वो कनेक्शन खोजने की कोशिश करते हैं कि जेसिका का उस कर्ज से क्या रिलेशन। तब उन्हें पता चलता है कि जेसिका इनके ही सिटी में पढ़ने आती है। तब उन्हें समझ में आता है, वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जैसा लॉरेन ने बताया कि वहाँ ट्रेन्स की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पानी गिरने की आवाज़ आती है। तब एड को समझ में आता है कि वो और कोई नहीं फादर कैस्लर का घर, क्योंकि फादर कैस्लर के घर के पास पटरी जहाँ ट्रेन मूव कर और एक मिनी वाटरफॉल्स के कारण पानी टपकने की आवाज़ आ सकती है। और दूसरी तरफ जेल में डेबी अर्नी के पास बैठी होती है जहाँ फादर बाइबल की लाइन्स पढ़ रहे होते हैं। अब लॉरेन फादर कैस्लर के घर पहुंच जाती है और उनसे इस कर्ज के बारे में पूछती है। फादर कैस्लर बताते हैं कि इस कर्ज में 3 लोगों की बलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद जो भी ये सब कर रहा है उसे साटन की ताकत मिली, उसे शैतान की ताकत मिली। 3 विक्टिम से एक बच्चा, एक लवर और एक गॉड पर बिलीव करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर फादर कैस्टर बताते हैं कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम ईला है। उनकी वाइफ ईला को बर्थ देते टाइम गुजर गई, जिसके बाद उन्होंने ईला को अपने घर में ही बड़ा किया है ताकि चर्च को पता न चले कि उनकी एक बेटी। कैस्टला के घर में सैटेनिक कल्चर्स की चीजें रखी थी जिनको देखकर ईला उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर खुद को सैटेनिक कल्चर का मानती। तो लॉरेन को कैस्लर की बेटी की फोटो देखकर समझ में आता है कि वो लेडी और कोई वही थी। तो लॉरेन उससे कहती है कि आपको मालूम था ये वो कर रही है, फिर भी आप चुप। तो उससे कहता है मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब जैसे ही उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी यहाँ आ गई, वो लॉरेन को बेसमेंट में भेजते हैं जहाँ पे वो अल्टर था, जहाँ वो पोजीशन का काम कर रही। अब कैस्लर की बेटी वहाँ पहुँच जाए। कैस्लर एक्टिंग करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसकी बेटी समझ जाती है और अपने फादर को गला काट के उसे मार देती है। वो अंदर बेसमेंट में पहुँच जाती है। लॉरेन वहाँ उस ऑल्टर के पास पहुँच जाती है, उसे गिराने की बहुत कोशिश करती है पर वो गिरता नहीं। तभी एला वहाँ आ जाती है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर किसी तरह लॉरेन एक पत्थर मार के एला को गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी एड भी उस बेसमेंट में पहुँच जाता है और एला को पता चल जाता है। एला उस पे कुछ फूकती है जिससे वो पोजेस्ड हो जाता है। अब वो लॉरेन को ढूंढता है और उसे हथौड़े से मारने की बहुत कोशिश करता है। वो इधर उधर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा क्योंकि वो एला के जादू में फंस चुका। वो लॉरेन को अब जैसे ही वो उस ऑल्टर के पास पहुंचते, लॉरेन जोर से चीखने लगती है। वो उसे बताती है कि तुम ये नहीं हो, याद करने की कोशिश करो कि तुम ये नहीं हो। फिर एड को सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही एड की आंख खुलती है, एड जोर से उस हथौड़े को उस पत्थर को मारता है और उसका ऑल्टर टूट जाता है, उसका कर्स टूट जाता है। यहाँ अर्नी खुद को मारने ही वाला होता है, ये कर्स टूट जाता है और अर्नी गिर जाता है। अब एला का कर्स टूट चुका है, एला बहुत वीक हो चुकी है। एला उनके पास आती है, मारने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो चाकू बढ़ाने की कोशिश करती है उसका हाथ, दोनों हाथ पीछे हो जाते हैं, उसकी बॉडी एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उसे फिर एक डीमन दिखता है। वो उसकी तरफ देखता है तो एड उसे बताता है तुमने डीमन को प्रॉमिस किया कि तुम उसे सोल दो और अब तुम्हारा कर्स टूट चुका है और वो बिना सोल के जाएगा। तभी डीमन अपना हाथ एला की तरफ बढ़ाता है, एला की जान ले लेता है, एला वहां मर जाता है। अब एड और लॉरेन बाहर निकल जाते हैं यहाँ।